Thank you, Swarnima. और आपका बहुत धन्यवाद हो। Okay, good afternoon, everyone. Thank you for staying back for our Hindi service. और आप सभी का दिल से धन्यवाद कि हमारी हिंदी प्रथम सभा में आप We're just रुके getting हैं started, और हम अभी शुरू कर रहे हैं and we believe that it will be a blessing to many people. और हम विश्वास करते हैं कि कई सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण ठहरेगी। Very thankful to Pastor Danny John for being here as our interpreter. और हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मौका दिया कि अनुवाद के रूप में यहाँ खड़े हो सकें। And a big thank you to all our volunteers, our Bible college students who are helping us in having this service. और सभी सहयोगियों के लिए, बाइबल स्कूल के छात्रों के लिए कि हमारी मदद के लिए यहाँ पर इकट्ठा हैं, रुके हैं, हम दिल से धन्यवाद करते हैं। And we welcome all of you who are watching us online. Thank you for joining us. और जो ऑनलाइन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं कि वचन की सहभागिता कर सकें। Today I want to share with us a simple message. और आज मैं एक साधारण संदेश आपके साथ में रखूंगा। A message that's been, something that I've been preaching for a long time. और एक ऐसा संदेश जो है मैं लंबे समय से प्रचार करता आ रहा हूँ। I think maybe the first time I preached this message was back in 1993. और मुझे याद आता है कि सबसे पहली बार जब मैंने संदेश का प्रचार किया सन 1983 में मैंने इसका प्रचार किया था। And just been preaching it over and over again over the years. और तब से मैं जो है वर्ष दर वर्ष निरंतर इसका प्रचार करते चला जा रहा हूँ। It's a simple message. और बहुत साधारण है। And yet it is so important for each of us to have that message grip our hearts. और लेकिन फिर भी हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सभी अपने दिल में उस वचन को थामे रखें। I just want to remind us today और आज मैं उस बात को आपको याद दिलाना चाहता हूँ that God has a plan for our lives. कि परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए एक योजना है। So say this with me. और मेरे साथ में बोलिएगा, God has a plan for my life. और परमेश्वर के पास मेरे जीवन के लिए एक उद्देश्य है। All right, let's say it in English or in Hindi. God has a plan for my life. और मेरे पीछे बोलिएगा, परमेश्वर के पास मेरे जीवन के लिए योजना है। In Psalm 139, और भजन 139 में verses 13 to 17, और 13 से लेकर 17 वचन तक, Pastor will read it for us from Hindi. और मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। भजन संहिता 139 उसका 13 से लेकर 17 वचन तक। हे यहोवा, तूने मेरी समूची देह को बनाया, तू मेरे विषय में सब कुछ जानता था, जब मैं अभी माता की कोख में ही था। हे यहोवा, तुझको उन सभी अचरज भरे कामों के लिए मेरा धन्यवाद। और मैं सचमुच जानता हूँ कि तू जो कुछ करता वह आश्चर्यपूर्ण है। मेरे विषय में तूने सब कुछ जानता है, जब मैं अपनी माता की कोख में छिपा था, जब मेरी देह रूप ले रही थी, तभी तूने मेरी हड्डियों को देखा। हे यहोवा, तूने मेरी देह को मेरी माता के गर्भ में विकसित देखा। ये सभी बातें तेरी पुस्तक में लिखी हुई हैं। हर दिन तूने मुझ पर दृष्टि की, एक दिन भी तुझसे नहीं छूटा। हे परमेश्वर, तेरा विचार मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण, तेरा ज्ञान अपरंपार है। The psalmist is telling us और ये भजनकार हमसे कह रहा है that while we were still being formed in our mother's womb, और जब हम अपनी माँ के गर्भ में रचे जा ही रहे थे, all the days of our life और हमारे जीवन के सारे दिन were written in his book. और परमेश्वर की किताब में लिख दिए गए थे। So even before we were born, और इससे पहले कि हम जन्म भी ले, God had a plan. और परमेश्वर के पास ये योजना था, He had a purpose और उसका एक उद्देश्य था for your life, और आपके जीवन के लिए, for my life. मेरे जीवन के लिए। So we are not just some accident that happened on the earth and then God is trying to figure out what do I do with these people.
और देखिए ऐसा नहीं है कि अचानक से हम धरती पे टपक गए और परमेश्वर उसके बाद में विचार करने लगा अरे इस आदमी के साथ मैं क्या करूंगा। But before we were born, और लेकिन हमारे जन्म लेने से पहले in his book, और उसकी पुस्तक के अंदर में the psalmist is saying all the days of our life were written. और भजनकार कहता है मेरे दिन के सारे दिन उसमें लिखे गए हैं। So God has that plan. और परमेश्वर के पास ये योजना था And if we just get it into our hearts, और हमें उसे अपने दिल में लेने की that आवश्यकता when है। we are here on this earth, और हम इस पृथ्वी पर हैं we have to live to fulfill that plan. और हमें उस योजना को पूरा करने के लिए जीवन को जीना है। We have to live to fulfill that purpose that he has for us. और जो उद्देश्य परमेश्वर ने रखा है उस उद्देश्य को जीने के लिए मुझे जीना आवश्यक है। Then suddenly everything takes on a new meaning. और तब अचानक हर एक चीज हमारे जीवन में नए मायने ले लेती है। We're not here just by accident. और देखिए हम यूं ही अचानक से यहाँ नहीं आ गए हैं। We're not just passing one day after the ends and when we'll run out all of our days and then gone. और ऐसा नहीं है कि एक एक दिन हम काट रहे हो सारे दिन निकल जाएंगे हम मर जाएंगे। We are here for a purpose. और लेकिन हम एक उद्देश्य के साथ यहाँ पर A हैं। purpose that God had in mind even before we were born. और देखिए एक ऐसा उद्देश्य जो हमारे जन्म होने से पहले भी परमेश्वर के मन के अंदर में था। And for whatever years that are before us, और जो कुछ उसने हमारे सामने में परोसा है God has a plan. और परमेश्वर की योजना He है। has places that he wants you to go. और ऐसी जगह है जहां वो चाहता है कि आप जाएं। He has people that he wants you to meet. और ऐसे लोग हैं जिनसे वो चाहता है कि आप मुलाकात He करें। has lives that he wants you to touch. और ऐसे जीवन है जिन्हें आप वो चाहता है कि आप उनके जीवन के लिए आशीष का कारण He has बने। things that he wants you to do. और ऐसे कार्य हैं जो वो चाहता है कि आप ही करें। Cities and nations that he wants you to shake. और देखिए कई राष्ट्र हैं जिन्हें वो चाहता है कि आप उनको हिलाएं। He's got great things in his heart for you. और उसके दिल में बड़े काम आपके लिए उसने रखे हैं। Amen. आमीन। And our goal is to find out what he wants and journey into that. और हमारा लक्ष्य है कि हम उसको पता करें और उसकी दिशा में हम चले। The Apostle Paul in Philippians 3 verses 12 to 14. और प्रेरित पौलुस फिलिपियों के 3 अध्याय उसके 12 से 14 वचन में हमें बोलते हैं। He says, I want, Pastor, you can read those verses. और वो कह रहे हैं और ऐसा नहीं कि मुझे अपनी उपलब्धि हो चुकी है अथवा मैं पूरा सिद्ध ही बन चुका हूं, किंतु मैं उस उपलब्धि को पा लेने के लिए निरंतर यत्न कर रहा हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे अपना बंधुआ बनाया था। हे भाइयों, मैं यह नहीं सोचता कि मैं उसे प्राप्त कर चुका हूं। यह बात यह है कि बीती को जो बिसरा है उसको मेरे सामने उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैं संघर्ष करता रहता हूं। In verse 12, Paul is saying, और 12 वचन में पौलुस कह रहे हैं I want to lay a hold of the purpose for which Jesus laid a hold of my life. और उस उद्देश्य को जो यीशु ने मेरे जीवन के लिए रखा है मैं उसके थामे रहना चाहता हूं। So let's all say this together. और आइए हम एक साथ में मिलकर इसको कहें। I want to lay hold of the purpose. Pastor, और मैं उस उद्देश्य को थामे रहना चाहता हूं for which Jesus laid a hold of my life. और जिस वजह से यीशु ने मेरे जीवन को बुलाया है। Amen. आमीन। So what are we working towards? और हम किस और काम कर रहे हैं? We want to lay a hold of the purpose और हम उस उद्देश्य को थामे रहने के और काम कर रहे with हैं which Jesus laid a hold of our life. और जिसके कारण यीशु ने हमारे जीवन को थामे रहा है। When Jesus touched your life, और जब यीशु आपके जीवन को छूता है he had a purpose in mind. और उसके मन के अंदर में एक उद्देश्य होता Now है it's up to you and me और ये मेरे और आप तक निर्भर है to lay a hold of that कि हम purpose उस उद्देश्य को पकड़ ले कि नहीं पकड़े and to live for that purpose और उस उद्देश्य के लिए जीने के लिए and see that fulfilled in our lives. और हम देखें कि वो हमारे जीवन के अंदर में पूरा भी होने पाए। So, but many of us, we wonder, can God really help me do this? और हम कई बार ऐसा अचंभा करते हैं कि केवल परमेश्वर ही सहायता कर सकता है। Look at my situation. और मेरी परिस्थितियों को देखो I don't have much. और मेरे पास कुछ है नहीं Maybe, I don't have a great family background. और हो सकता है कि मेरा परिवार जो है किसी बड़े पृष्ठभूमि से नहीं आता होगा Or maybe I made a mess of things and where I am right now is not where I want to be. और हो सकता है जीवन के अंदर में कुछ ऐसी गड़बड़ियों को कर लिया कि अभी जिस परिस्थिति
में हूँ उसमें मुझे नहीं होना था। Can God do something? और क्या परमेश्वर कुछ कर सकते हैं? I want to encourage our hearts today. और मैं आज अपने हृदयों को उत्साहित करना चाहता हूँ। In Psalm 113 verses 4 through 8, और भजन 113 उसका 4 से लेकर 8 वचन तक में, in verse 7, the psalmist says और 7वें वचन में भजनकार यूं कहता है, that the Lord raises the poor out of the dust. और परमेश्वर दीनों को धूल से उठाता है, He lifts the needy out of the ash heap. और वो तो कूड़े से आवश्यक भिखारी को उठाता है। Verse 8, and he makes him sit with the princes of his people. और 8वां वचन कहता है, परमेश्वर उन्हें महत्वपूर्ण बनाकर उन्हें महत्वपूर्ण लोगों के साथ बैठाता है। That's our God. और वैसा हमारा परमेश्वर है। He takes us out of all our inadequacies. और देखिए वो हमारी सारी कमियों से हमें उठाता है, He takes us out of all the mess we are in, और वो सारी गड़बड़ियां जो हमने की है परमेश्वर हमें वहां से उठाता है, and he puts us in the high place. और वो हमें ऊंचे स्थानों पर बैठाता है। That's our God. और वैसा हमारा परमेश्वर है। So no matter what your situation और is, इससे फर्क नहीं होता कि आपकी परिस्थिति कैसी चल रही है, there's a God in heaven who can take you and me and he can propel us into the destiny, the plan he has for और us. एक ऐसा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, जो मेरा और आपका है, वो हमें उठाकर उस देश में और ऊंचे स्थान पर बैठा सकता है। Our present situation और हमारी उपस्थित परिस्थितियां is not the final destination. और वो अंतिम लक्ष्य नहीं है हमारे जीवन का। Amen. आमीन। That's the God we serve. और ऐसा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते The हैं। Apostle Paul wrote और प्रेरित पौलुस लिखते हैं in 1 Corinthians chapter 1 verses 26 to 29. और पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय के 26 से लेकर 29 वचन तक में, He said, God chooses the foolish things. और वचन कहता है कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया। 1 Corinthians 1:27. और पहला कुरिन्थियों पहला 27 वचन, And he shames the wise. और वो बुद्धिमानों को लज्जित करता है, He takes the weak things और वो कमजोरों को लेता है, and he shames the mighty. और वो शक्तिमान को लज्जित करता है। He takes the base things, the things which are despised, और वो ऐसी चीजें जो तुच्छ हैं, गिनी नहीं जाती, उन्हें लेता है, and he does something powerful through them. और उसके द्वारा वो सामर्थ्य कार्य को करता है। Amen. आमीन। That means our present situation और इसका मतलब है कि अभी हमारी जो परिस्थिति है cannot limit God. और वो परमेश्वर को सीमित नहीं कर सकती। Whatever he's planned for you, और जो कुछ उसने आपके लिए योजना बनाई है, he's more than able to fulfill it. और वो योग्य है उसे पूरा करने में भी। Amen. आमीन। But we must believe. और लेकिन हमें जीना है, And we must place our lives in his hands. और हमें अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करने की आवश्यकता And है, he can do something amazing in our lives. और वो हमारे जीवन के अंदर में बहुत अद्भुत कार्यों को कर सकता है। The Apostle Paul put it like this और देखिए प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, in 1 Corinthians 2:9 and 10. और पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय 9 और 10 पद में, He said, what eyes have not seen, और जो आंखों ने नहीं देखा है, what ears have not heard, और जो कानों ने नहीं सुना, what man has not imagined, और जिसे मनुष्य ने कल्पना भी नहीं किया, such things God has prepared for those who love him. और ऐसी बातों को परमेश्वर ने उनके लिए जो उससे प्रेम करते हैं रचा है। You and I have to believe that. और आप विश्वास करते हैं उस पर? God has amazing things planned for my life. और परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए अद्भुत कार्यों को रचा He's है, got amazing things planned for your life. और आपके जीवन के लिए अद्भुत योजनाओं को उसने बनाया And है, he's more than able to do it. और वो करने के योग्य परमेश्वर भी है, He can make it happen. और वो उसे पूरा कर सकता है। Amen. आमीन। And it is with that conviction that we need to journey in life. और हमें उस निरंतरपन के साथ अपने जीवन की यात्रा में बढ़ने की आवश्यकता है। You are God's dream waiting to be fulfilled. और आप परमेश्वर के स्वप्न हैं जिसका इंतजार वो कर रहा है कि पूरा हो जाए। Amen.
आमीन। what eyes have not seen, और जो आंखों ने नहीं देखा, what ears have not और heard, जिन्हें कानों ने नहीं सुना, what man has not imagined, और जिसे मनुष्य के चित्त में भी नहीं आया, such things God has और prepared for you. ऐसा परमेश्वर ने योजना बनाया है आपके And लिए, He's waiting to unfold it. और वो इंतजार कर रहा है उसके पन्नों को खोलने के He's लिए, waiting to fulfill it. और वो उसे पूरा करने के लिए इंतजार कर रहा है, And He's more than able to do it. और वो करने के योग्य है। And God, according to the scriptures in Ephesians 4 and verse 7, it says that He gives grace and gifts to each one of us. और देखिए परमेश्वर इफिसियों 4:7 के अनुसार वो हर एक को अनुग्रह के अनुसार वरदान देता है, To each one of us, और हम में से हर एक को God gives His grace, और परमेश्वर अपना अनुग्रह देता है He gives His gifts और अपने वरदानों को देता है, to enable us to fulfill and be what He wants us to be. और वो हमें योग्य बनाता है कि हम उन्हें पूरा कर सकें और जो वो चाहता है वैसा बन सकें। So it's not like God says, look, I have a great plan for you and do it on your own. और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कहता है, अरे मेरे पास तुम्हारे लिए बड़ी योजना है लेकिन अपनी मर्जी से पूरा कर लो। He has a plan, और उसके पास ये He योजना has a है, purpose, और उसके पास में योजना उद्देश्य है, He's more than able to do it, और वो करने के योग्य है, and then He gives you the grace and the gifts that you need to fulfill that plan. और वो आपको अनुग्रह और वरदान देगा जिसको पूरा करने के लिए आपको आवश्यकता है। So you have it in you. You have it in you. और आपके अंदर में वो है, The grace of God, और परमेश्वर का अनुग्रह, the gifts of God और परमेश्वर की वरदान है, that will come together and help you become and fulfill what God wants you to do. और वो एक साथ मिलते हैं और मिलकर आपको बनाते हैं ताकि आप परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सकें। Sometimes in life, और कई बार जीवन के अंदर में, we go through some unexpected things. और कई बार हम अपेक्षा से बाहर की चीजों से गुजरते हैं, We go through situations that seem to give us the impression that it's all over. और देखिए हम ऐसे चीजों से गुजरते हैं, वो ऐसा नजर आता है कि सब समाप्त हो गया Nothing's going to happen. और अब कुछ ना होगा। Think about Joseph और यूसुफ के बारे में सोचें, in the Old Testament. और पुराने नियम के अंदर में, He had a great dream, और उसका एक बड़ा सपना उसने पाया, but what happened to his life? और लेकिन उसके जीवन के साथ में क्या हुआ, He was sold as a slave. और उसे गुलाम के नाई बेच दिया गया, He's working in Potiphar's house. और पोतीफर के घर में काम कर रहा है, He's falsely accused, और उसमें झूठा आरोप लगाया गया, thrown into prison. और उसे जेल खाने में डाल दिया गया। He asked Joseph, और यूसुफ से पूछे, and you tell Joseph, Joseph, God has a plan for your life. और यूसुफ को कहे, यूसुफ तेरे जीवन के अंदर में परमेश्वर की योजना है। Joseph must have wondered, what plan? और यूसुफ ऐसा सोचा, क्या योजना है, I'm in this prison. और मैं तो इस जेल में हूँ, I don't even know how I landed here. और मुझे नहीं मालूम मेरा कब खत्म होगा ये। Can God do anything? Can God do anything in और my क्या life? परमेश्वर कुछ कर सकता है? But the Bible says God brings us out of the ash heap and He makes us sit with the princes of His people. और लेकिन बाइबल इस प्रकार कहती है कि परमेश्वर हमें घूरे से कचड़े से उठाता है और बड़े लोगों के मध्य में साथ में बिठाता है, In just one day, और एक दिन everything changed. और सब बदल जाता है। God took him out. परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला He was appointed prime minister. और उसे प्रधानमंत्री का पद पर बिठा दिया गया, God did it. और परमेश्वर ने कर दिया, He's the same God. और वही परमेश्वर है। Amen. आमीन। Think about David. और दाऊद के बारे में सोचें, The prophet Samuel prophesied, और भविष्यवक्ता सामुएल ने उस पर भविष्यवाणी को किया, anointed him to be the next king. और एक अगला राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया गया, But for 13 years, और 13 साल he was living like a homeless man. और वो एक आशाहीन व्यक्ति बिना घर के बंजारों के समान घूम रहा है, Living in the caves, और वो गुफाओं में जीवन जी रहा है, running for his life. और अपने जीवन को बचाने के लिए भाग रहा है। Ask David then, और उस समय दाऊद से पूछिएगा, does God have a plan for you, David? और दाऊद क्या तेरे जीवन में परमेश्वर की कोई योजना है?
Probably saying, hey, I'm just trying to figure out where I'm going to sleep tomorrow or tonight. और हो सकता है कि वो ऐसा उत्तर दे तो मुझे अभी तो ये खोजना है कि कल रात को मैं कहाँ सोऊंगा। But that same man और लेकिन वही एक समय वही व्यक्ति was running from cave to cave. और जो गुफा से गुफा भाग रहा था, The plan that God had for his life, और जो योजना परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए बनाई थी, God fulfilled it. और वो पूरा भी होने पाया। He became king of Judah, और वो यहूदा का राजा बना, then he became king of Israel, और उसके बाद में इज़राइल का राजा and he बना, ruled and reigned over Israel. और फिर वो पूरे इज़राइल पे राज्य करने लगा। So, doesn't matter where you find yourself today. और आज आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? The God of heaven, और स्वर्ग का परमेश्वर before you were born, और आपके पैदा होने से पहले had a plan for your life. और आपके जीवन के लिए एक योजना बना के बैठा था। And today's situation और आज की परिस्थिति cannot stop his plan. और उस योजना को रोक नहीं सकती है। If you and I believe और मैं और आप विश्वास करें and put our lives in his hands. और अपने जीवन को अगर परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। I close with this verse. और इस वचन के साथ में मैं समाप्त करूंगा। Paul said, so the question is, how do I begin this journey in God's purpose for my life? और हम प्रश्न कर सकते हैं, हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य में अपनी यात्रा कैसे शुरू करें? How do we get into this? और हम कैसे इसमें आए? The apostle Paul wrote in 2 Timothy 1 and verse 9. और दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 9 में प्रेरित पौलुस लिखते हैं, He saved us and called us. और उसने हमारा उद्धार किया और हमें बुलाया है। He saves us. और वो हमारा उद्धार करता है, Salvation first. और हमें उद्धार देता है, Then he calls us. और उसके बाद में वो हमें बुलाता है, The calling next. और हमें बुला रहा है। He saves us. और पहले उद्धार करता है He calls us. और फिर हमें बुलाता है। So, the first step is getting into salvation और सबसे पहला कदम जो है उद्धार में प्रवेश करना, and saying, Lord, come into my life. और कहना है परमेश्वर आप मेरे जीवन में आ You जाएं save me. और मुझे बचा लें। And then it says he calls us. And he और calls फिर- us not according to our works, और फिर वो कहता है कि वो हमें बुलाता है लेकिन हमारे कामों के आधार पर नहीं, but he calls us according to his own purpose and grace. और बल्कि उसके अपने उस प्रयोजन और अनुग्रह के अनुसार। His calling is not dependent on what we've achieved, और जो हमने प्राप्त किया वो उसकी बुलाहट उसके आधार पर नहीं होती है, but his calling is dependent on his purpose and his grace. और उसके अनुग्रह और प्रयोजन के आधार पर उसकी बुलाहट है। He calls us into his purpose and grace. और परमेश्वर अपने उद्देश्य और अपने अनुग्रह में हमें बुलाता है, He gives us an invitation और वो हमें एक न्योता पत्र दे रहा है to enter into his purpose. और कि हम उसके योजना में प्रवेश कर सकें And receive his grace on our lives. और अपने जीवन के अंदर में उसके अनुग्रह को प्राप्त कर पाएं। So for all of us today, और हम सभी के लिए आज I want you, I think most of us here are already saved. We know Jesus as our Savior. और देखिए हम सभी अधिकतर सभी उद्धार पा चुके हैं, हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। But would you say, Lord, I want to live for your purpose? और लेकिन क्या आप इस बात को कहेंगे, परमेश्वर मैं आपके उद्देश्य के लिए, योजना के लिए जीना चाहता हूँ। Some of us may already be और हम में से कुछ engaged with God in his purpose. और परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के साथ हम जुड़े हुए होंगे, But may that be renewed this afternoon. और लेकिन हो कि आज दोपहर के समय हम उसे नवीनीकरण करें A fresh inspiration. और एक ताजा उत्तेजना हमारे अंदर में I'm here for the purpose of God. कि मैं परमेश्वर के उद्देश्य के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ, I'm here to see the plan that God has for my life fulfilled. और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि परमेश्वर की जो योजना है मेरे जीवन में पूरा होते हुए देखने पाऊँ। I've stepped into his calling, और मैंने उसकी बुलाहट में कदम रखा है into his purpose, और उसके उद्देश्य में, empowered by his grace. और उसके अनुग्रह के द्वारा सशक्त हुआ हूँ। I want to lay a hold of that for which Jesus laid a hold of me. और जिस बात को यीशु ने थामे रहा, मैं भी उस बात को थामे रहना चाहता हूँ। Amen. आमीन। We're going to take a few moments to pray.
और हम थोड़ा समय प्रार्थना के लिए लेंगे and then we're going to partake of the Lord's table together. और उसके बाद में हम सभी मिलकर प्रभु की मेज में भी सम्मिलित होंगे। Before we close, और इससे पहले कि हम समाप्त करें, I think most of us would have the elements with us. In case you don't, you just please raise your hand. Our ushers will come and serve you. और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी के पास में प्रभु भोज की वस्तुएं हैं। अगर नहीं है तो आप अपना हाथ उठाएं, हमारे अशर्स आकर आपको उपलब्ध करा देंगे। They just come and serve. If you keep your hand up raised, they will come and और कृपया कर अपने हाथ को उठाए रखें जब तक वे आकर आपको नहीं दे देते हैं। But let's take a few minutes to pray. और आइए हम थोड़ा समय प्रार्थना के लिए बिताएं And may this sense of divine purpose grip our hearts. और हो के इस दैविक योजना के प्रति हम अपने हृदय को लगाएं। God has things prepared for you. परमेश्वर ने आपके लिए चीजों को तैयार कर रखा है, What eyes have not seen, और जो आंखों ने नहीं देखा, what ears have not और heard, जो कानों ने नहीं सुना, what man has not imagined. और मन में भी नहीं चढ़ा मनुष्य के, God has such plans. और परमेश्वर ने ऐसी योजनाओं को बनाया है, And He's more than able to fulfill it in your life. और परमेश्वर योग्य भी है उन योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए। So believe God. और परमेश्वर पर विश्वास करें, Live with a sense of divine purpose. और अपने जीवन के अंदर ईश्वरीय योजना के भाव से जीवन को जिए, A sense of divine destiny. और एक दैवीय मंजिल की भाव में हम जीवन को जिए, Dream big. और बड़ा स्वप्न देखें, Believe that God will take you to places और विश्वास करें कि परमेश्वर ऐसे स्थानों पे आपको ले जाएगा that you will impact for Him. और जहां आप प्रभाव डालेंगे, Believe that God will take you to people that you will touch for His life, for His kingdom. और विश्वास करें कि परमेश्वर ऐसे लोगों के मध्य में ले जाएगा जहां आप प्रभु के लिए उनके जीवन को प्रभावित करेंगे। Believe that God will cause you to accomplish things for His kingdom here on earth. और विश्वास करिए कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर उसके राज्य के प्रति आपको इस्तेमाल करेगा। So Father, in the name of Jesus, और पिता यीशु नासरी के नाम से I pray for each one here, God, और हर एक जन जो यहाँ है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, that a sense of heavenly purpose, और एक भाव जो स्वर्गीय दर्शन के प्रति है, a sense of divine destiny will grip our hearts. और ईश्वरीय मंजिल हमारे हृदयों के अंदर में भाव उत्पन्न होने पाए, That we are living here not for our own selves, और यहाँ हम अपने लिए ही जीने ना पाए, but we are here for the purpose of God, और लेकिन हम यहाँ पे परमेश्वर के योजना के लिए हैं, for the dream that God had for our lives. और उस स्वप्न के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए बनाया है। And Father, we pray that each one of us और पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए, will have the expectation और उनके जीवन में ये अपेक्षा होने पाए, that you will do amazing things. और कि आप अद्भुत कामों को करेंगे, Teach us your ways. और अपने मार्ग हमें सिखा, Show us your plans और अपनी योजनाओं को दिखा, and help us to journey with you और सहायता करिए कि आपके साथ यात्रा कर सके into it. और उस योजना में। We thank you, Lord. और धन्यवाद करते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We're going to just prepare our hearts to partake of the Lord's table. और हम प्रभु भोज में अपनी जाने के लिए अपने हृदयों को तैयार करें। As believers, this is our privilege, और विश्वासी होने के नाते ये हमारा सौभाग्य है, that as we partake of the Lord's table, और जैसे हम प्रभु की मेज में भाग लेते हैं, we are proclaiming our faith और हम अपने विश्वास की घोषणा करते हैं, in what Jesus Christ did for us. और जो यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए किया। That as we eat this bread and drink this cup, और जब हम इस रोटी से खाते और प्याले से पीते हैं, we are receiving for ourselves और हम अपने लिए प्राप्त करते हैं what Christ provided for us on the cross. और जो मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए दे दिया। Father, in Jesus' name, we sanctify these simple elements. और प्रभु यीशु मसीह के नाम से साधारण वस्तुओं को हम शुद्ध करते हैं। And Father, as we partake of these elements, और परमेश्वर जैसे हम इसमें भागीदार होते हैं, that the Holy Spirit administer to us the full power and provision of the cross. और पवित्र आत्मा क्रूस के पूरे सामर्थ और कार्य को हमारे जीवन में पूरा करने पाए, Release your healings,
और चंगाइयां होने पाए, Release your covenant promises to be fulfilled. और परमेश्वर आपके वाचा के वायदों को आजाद करते हैं पूर्ण होने के लिए। And God cause mighty things to take place in our lives. और परमेश्वर सामर्थी कार्यों को हमारे जीवन में होने दीजिए। As we proclaim your covenant और with हम us. जैसे तेरी वाचा को अपने लिए घोषणा करते हैं। The Lord Jesus said, take, eat, this is my body. और यीशु मसीह ने कहा, इसको लो और खाओ, ये मेरी देह है, Do this in remembrance of me. और मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। Let's partake of the bread together, please. और आइए हम मिलकर एक साथ उसकी देह में भागीदार हों। The Lord Jesus said, प्रभु यीशु ने कहा, this is my blood of the new covenant और नई वाचा में ये मेरे लहू का नई वाचा है, that is poured out for many for the forgiveness of sins. और जो कईयों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। Do this in remembrance और of me. मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। Let's partake of the cup together, knowing what the blood of Jesus has done for us. और आइए हम इस बात को स्मरण करते हुए कि क्रूस पर उसके लहू के द्वारा हमारे लिए क्या किया गया, एक साथ हम इस प्याले में भागीदार हों। Let's partake together, please. और आइए हम मिलकर इसमें भागीदार हों। Let's rise to our feet. और आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Father, we just thank you for this afternoon. और पिता, इस दोपहर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you that we could be assembled here और धन्यवाद कि हम यहाँ इकट्ठा हो सके and worship you and receive your word. और आराधना कर सकें, आपके वचन को प्राप्त कर सकें। And Father, I just pray that you will continue to speak to each of us, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि निरंतर आप हम सब से बातें करते रहेंगे, awakening us to our heavenly assignment. Oh God. और स्वर्गीय कार्य के प्रति आप हमें जागृत करते रहेंगे। Holy Spirit, you speak things beyond what has been spoken. और पवित्र आत्मा जो चीजें नहीं बोली गई उससे भी बढ़कर आप बातों को हमारे जीवन में बोले। You open our hearts and minds to your purposes, O God. परमेश्वर, हम आपके उद्देश्य और योजना के प्रति अपने हृदय और मन को खोलते हैं We thank you, Lord. और धन्यवाद करते हैं। Let's receive the benediction together, please. और आइए हम प्रभु के आशीषित वचन को हम प्राप्त करें। The grace of our Lord Jesus Christ, और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, the love of God, our Heavenly Father, और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम, and the sweet fellowship of His Holy Spirit और पवित्र आत्मा की सुगंधित संगति continue with us always. और वो हमारे जीवन के हर दिन तक बनी रहे, In Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। Amen. आमीन। God bless you all. प्रभु आप सभी को आशीष दे, Thank you for being here. और यहाँ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। Please invite people और लोगों को आमंत्रित करिए to the Hindi service. और हिंदी सभा के लिए, Or people you know who can benefit, who would love to be here. और ऐसे लोग जिन्हें आप समझते हैं कि उनके लिए लाभकारी होगा, वो हिंदी भाषा के प्रति प्रिय हैं, आप उन्हें बुला सकते हैं। Amen. आमीन। Spread the word. और वचन फैलाएं, God bless you. See you again. और दोबारा से आपसे मुलाकात होगी, तब तक कि प्रभु आपको आशीष दे। Amen. आमीन। God bless you.